हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 344 है, पार्ट नंबर 343 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 8 जो है यहाँ पर 62 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है इसमें स्नाजा के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कैसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 8 ले यहाँ पर 62 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से 9 को रखेंगे। देखिए 8 में अगर क्या करते हैं तो 8 8 64, यानी 8 में 8 ले गुना कर लेंगे और 2 को जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 64 आ गया और 64 में यहाँ पर 2 को माइनस कर लेंगे, ये 62 आ गया ना, 62 आ गया। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं, तो मान लीजिए 9 में क्या करते हैं 9 से गुना करेंगे और 2 को जोड़ लेते हैं, तो 9 81 हो गया। ठीक है 81 आ गया और 81 में 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना दिख रहा है, ये 79 आ गया। कितना क्या 79 आ गया, यानी इसका मतलब कि प्रश्नार्थक के चिन्ह पर यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये 79 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 79 दिख रहा है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 79 को भरा जाएगा। तो 79 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर आपको 8 लेके आ रहा है, यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पर 35 हो रहा है, 35 ले यहाँ पर आपको 71 हो रहा है, 71 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखने के बाद में क्या दिख रहा है 8 लेके आ रहा है 17 हो रहा है, यानी 8 ले 17 हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 8 में क्या करते हैं 9 को जोड़ देंगे 17 हो जाएगा और 17 से क्या लिख रहा है ये 35 लिख रहा है। 17 से क्या लिख रहा है 35 लिख रहा है। तो 17 में अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं 18 को जोड़ देते हैं, कितना क्या 35 आ गया और 35 ले क्या लिख रहा है 71 लिख रहे हैं। तो 35 में अगर यहाँ पर कितना करेंगे 36 को जोड़ते हैं। ठीक है यानी 36 को जोड़ देंगे 71 आ जाएगा। तो 71 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, एक बार क्या करते हैं नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 9 से क्या लिख रहे हैं 18 लिख रहे हैं, यानी 9 में 2 से गुना कर रहे हैं 18 आ गया। 18 से क्या करें 36 लिख रहे हैं, 18 में भी 2 से गुना करेंगे 36 आ गया। तो 36 में भी क्या करते हैं 2 से गुना कर लेंगे, जब 36 में 2 गुना करेंगे यहाँ पर 72 आ गया और 72 को क्या करेंगे 71 में जोड़ना होगा। देखिए तो यहाँ पर कितना देगा जोड़ेंगे, देखिए 2 1 3 आ गया, ठीक है ना, और 7 दूनी के 14 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 143, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 143। तो 143 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए विद्यार्थियों की एक कक्षा में यानी पाउलो को देखिए यहाँ पर शीर्ष ले 18वां और नीचे से 45वां मिला है। ठीक है स्थान मिला है। तो बोल रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विद्यार्थियों के कक्षा में जो पाउलो के शीर्ष है ना वो 18वें स्थान पर है और नीचे से क्या है 45वें स्थान पर है। तो आपको बताना है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कुल विद्यार्थी पूछेगा तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर -1 करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। अब देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि पाउलो कितना दिख रहा है शीर्ष ले 18वें और नीचे से 45वां। तो देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 45 और यहाँ पर 18 को माइनस कर लेंगे, यानी दोनों को देखिए जब कुल संख्या पूछेगा विद्यार्थी के तो दोनों का आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। अब देखिए इनको जोड़ने के बाद में कितना देगा, ये जोड़ने के बाद में यहाँ पर 63 आ गया और 63 में से 1 घटा लेंगे, कितना बचेगा ये 62 आ गया। यानी देखिए तो कक्षा में विद्यार्थियों कुल संख्या कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको यानी 62 दिख रहा है। तो 62 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए कुट भाषा में यानी VEIL को यहाँ पर 2592 के रूप में लिखा जाता है। तो A देखिए यहाँ पर MEET के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल क्या है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कुट भाषा दी है जिसमें VEIL को यहाँ पर देखिए 2592 के रूप में लिखा जाता है। यानी उसी कुट भाषा में बताना क्या है कि MEET को कोड यानी लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं, यहाँ पर E लिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर I लिख रहा है और L लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, देखिए इनको क्या कर लिख रहा है, इनको कैसे लिख रहा है, नहीं हाँ यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए मान लीजिए इसको क्या लिख रहा है, इसको देखिए 25 लिख रहा है, ठीक है ना, और ये 92 लिख रहा है। तो 2592 कैसे लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको MEE ठीक है ना, और T को बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस जो आपको अक्षर दिख रहा है, ये अक्षर में क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये अक्षर जो है ना, इसका स्थानीय मान कितने पता है, तो यानी V कितने पता है 22 पर, E कितने पता है 5 पर, I कितने पाता है 9 पर, ये लाता है कितने पर 12 पर। देखिए ये स्थानीय मान लिखेंगे तो इतना आ रहा है, लेकिन 2592 लिख रहा है। इसमें क्या कर रहा है, हमको ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए ये वाला आपको 2 निकाल लिया है, इसमें क्या कर रहा है, ये आपको दाहिने वाला लिख रहा है, ठीक है, और इसको भी ले रहा है। और देखिए ये सब तो लिखे किया है, यानी जो डबल संख्या दिख रहा है उसमें आपको दाहिने की तरफ संख्या ले रहा है, और बाकी जो सिंगल है वो तो सिंगल, ठीक है। यानी इसका मतलब देखिए यहाँ पर कितना गया, 2 ले लिया, ये 5 ले लिया, 9 ले लिया और 2 ले लिया, कितना गया 2592 गया, 2592 आपको दिया है। उसी भाषा में क्या करेंगे, उसी इसको भी रखते हैं। देखिए एम का स्थानीय मान कितने पाता है 13 पाता है, ठीक है। M कितने पाता है 13 पाता है, E कितने पाता है 5 पाता है, E कितने पाता है 5 पर, T कितने पाता है 20 पर। इसमें भी जो आपको जो डबल संख्या दिख रहा है ना, उसमें भी क्या करेंगे हम दाहिने तरफ के अक्षर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दाहिने तरफ से अक्षर लेंगे तो यहाँ पर 3 बच गया, ये 5 दिख रहा है, ये भी 5 दिख रहा है, और इसको क्या रखें, ये 0 वाला रखेंगे, ठीक है ना, ये 0 हो गया, यानी 3550 हो गया। MEET को क्या लिखेगा, यानी 3550 हो गया। तो 3550 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको आकृति है ना, वो आकृति 2 आकृति जिसमें दिया है, ये आपको फॉलो कैसे कर रहा है, उसी प्रकार से हम तीसरा आकृति में भी रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको आकृति बीच वाली संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, यानी बीच वाली। हमको क्या किया है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ये 3 लिख रहा है, ये 12 लिख रहा है और ये 6 लिख रहा है। ये तीनों को आपस में क्या कर रहा है कि 7 आ जा रहा है। अगर मान लीजिए जुड़ते हैं तो 7 आएगा नहीं। अगर माइनस करके देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है, 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 बचेगा, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 बच गया है, लेकिन यहाँ पर तो 7 लिख रहा है, यानी ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लॉजिक कैसे लगाना है। यहाँ पर आपको देखिए ये 3 दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है। देखिए 3 हो गया, फिर प्लस रखेंगे, 6 रखेंगे, फिर प्लस रखेंगे, 12 को रखते हैं, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। और जोड़ने के बाद में अपने से 3 से भाग करते हैं। जैसे देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया 21 आ गया, और 21 में 3 से भाग करेंगे तो 7 के कितना हो गया 21 हो गया, यानी यहाँ पर देखिए 7 आ गया ना, बीच वाली संख्या 7 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में, देखिए दूसरा में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 7 को रख लेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 13 को रखते हैं, फिर प्लस यहाँ पर आपको 4 को रखते हैं, और यहाँ पर अपने आप से 3 से भाग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इन सबको क्या ना 7 20 हो गया, 20 और 4 24 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 24 और 24 में यहाँ पर 3 से भाग कर लेंगे तो 38 के 24 हो गया, ये 8 मर्त में कट गया, जो कि यहाँ पर देखिए आपको 8 दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, तीसरा आकृति में भी रखेंगे। यहाँ 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, यहाँ पर 5 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 के बाद में 3 दिख रहा है, फिर प्लस में 4 दिख रहा है, और यहाँ पर 3 से क्या करेंगे भाग कर लेंगे। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो गया, और 7 5 कितना आ गया, यहाँ पर देखिए हाँ 13 आ गया, ठीक है ना। कितना दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 4 5 4 9 हो गया, ठीक है ना। 9 दोबारा ना यहाँ पर 12 दिख रहा है, ठीक है। 12 में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, यहाँ पर कितना गया 4 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको 4 भरा जाएगा। तो 4 को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, बोल रहा है कि ऐसे कितने नहीं ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद एक अक्षर आता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इससे बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि दी गई अक्षर, देखिए बोला ना दी गई अक्षर संख्या और प्रतीक की श्रृंखला का अध्ययन करें। यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे हम एक श्रृंखला दिए जिसमें आपको अक्षर भी दिख रहा है, संख्या भी दिख रहा है, प्रतीक भी दिख रहा है। अब आपको देखिए सवाल क्या पूछा है, तो पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जो पूछेगा सवाल उसको उत्तर देना है। अब देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना, देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, बोल रहा है कि ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ऐसे प्रतीकों की संख्या कुल ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर प्रतीक को रख लेंगे। ठीक है, यानी ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या है। ठीक है ना, तो एक संख्या यानी पहले क्या रखना है, हमको संख्या रख लेना है। ठीक है, और आगे दिख रहा है कि ठीक बाद में एक अक्षर है, ठीक बाद में क्या दिख रहा है, बाद में ये देखिए इसको बाद में एक अक्षर दिख रहा है। ठीक है, ये अक्षर दिख रहा है, यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या जिनके बाद अक्षर दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, स्टार क्या है, प्रतीक है। उनके पहले देखिए एक 9 संख्या दिख रहा है, उसके बाद में एक क्या दिख रहा है, एम अक्षर दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है। देखिए और कहीं देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन दोनों तरफ तो अक्षर दिख रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अगर 8 को रख लेंगे, नहीं दिख रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर अभी दिख रहा है संख्या पहले होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4, अगर मान लीजिए R को रखते हैं तो F आ गया। हाँ देखिए अगर क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है ना, प्रतीक नहीं हो रहा है, यानी एक ही दिख रहा है। यानी इन श्रृंखला में यानी एक ही ऐसी प्रतीक है जिनके पहले संख्या और जिनके बाद अक्षर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो एक को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी रेडियो जो है यहाँ पर आवाज ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि टेलीविजन जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको रेडियो यानी रेडियो से आवाज कैसे समित है, उसी प्रकार से टेलीविजन को रखेंगे। देखिए रेडियो में क्या होता है, रेडियो के माध्यम से आवाज सुना जाता है, रेडियो के माध्यम से आवाज को सुना जाता है, जिससे यहाँ पर माध्यम रखते हैं, माध्यम हो गया। ठीक है, देखिए रेडियो के, यहाँ पर रेडियो के लिखते हैं। ठीक है, रेडियो के माध्यम से, ठीक है ना, रेडियो के माध्यम से आवाज यानी आवाज हो गया। ठीक है, आवाज सुना, यहाँ पर रखेंगे सुना जाता है। देखिए यहाँ पर रेडियो के माध्यम से आवाज को सुना जाता है। उसी प्रकार से टेलीविजन दिख रहा है, तो टेलीविजन के माध्यम से क्या होता है, चित्र को देखा जा सकते हैं। ठीक है, माध्यम, ठीक है ना, माध्यम से, ठीक है, चित्र यहाँ पर रखेंगे, चित्र देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, चित्र भरा जाएगा। ठीक है, क्या भरा जाएगा, चित्र भरा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर रेडियो के माध्यम से आवाज़ को सुना जाता है, उसी प्रकार से टेलीविजन के माध्यम से क्या होता है, यानी टेलीविजन के माध्यम से चित्र को देखा जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए चित्र भरा जाएगा। तो चित्र किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पासे की सतहों पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई और यहाँ पर एफ अंकित हैं, यानी बी अंकित है, यानी सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर ये क्या बोल रहा है इसमें कि एक ही पासे के देखिए यहाँ पर 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें 6 अंक फलक होता है। क्या होता है, एक पासे में 6 होता है ना, 6 अंक होता है, जिसमें यहाँ पर आपको अक्षर भी दिया है। देखिए ए बी सी डी ई एफ दिया है। ठीक है, तो बी के विपरीत बताना कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो यहाँ पर एक ही पासे में 2 स्थितियां में क्या करेंगे, कॉमन को मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, इसमें भी कॉमन ई दिख रहा है, यानी ई हो गया। ई का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर ई हो गया। ठीक है, अब ये जहाँ से कौन मिलेगा ना, वहाँ से घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए के बाद में बी, तो ई हो गया, ई के बाद में फिर ए रख लेंगे, ए के बाद में यहाँ पर बी हो गया। ये क्या दिखेगा घड़ी की दिशा में। अब देखिए घड़ी के
दिशा में दूसरा आकृति में भी घुमाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एफ आ गया, फिर यहाँ पर आपको डी आ गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछे कि बी अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। देखिए तो बी का विपरीत पूछा है, तो बी का विपरीत देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है, बी का विपरीत डी दिख रहा है और डी का विपरीत बी दिख रहा है। तो बी का पूछा है तो डी हो गया। तो डी देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को होता है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गरुड़ दिया है, पंछी दिया है और बिल्ली दिया है। तो सबसे कॉमन हमको पंछी दिख रहा है, पंछी के अंदर में गरुड़ आ जाएगा, लेकिन बिल्ली आपको अलग दिख रहा है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, यानी पंछी दिख रही है और पंछी के अंदर में यहाँ पर गरुड़ आ जाएगा, ठीक है ना, एक गरुड़ हो गया, ठीक है, गरुड़ आ जाएगा। लेकिन बिल्ली आपको अलग दिख रही है, ठीक है ना, ये बिल्ली आपको अलग दिखेगी, बिल्ली, ठीक है, बिल्ली आपको अलग दिखेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल छवि का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक मान लीजिए क्या दिए, ये आपको प्रश्न दिए या चित्र दिए, मान लीजिए क्या दिए, एक चित्र दिए। इन चित्र को जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे ये कैसे दिखेगा आपको इसी को बताना है, यानी जल प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, ठीक है, ये डी लिख रहा है, ये भी आपको डी लिख रहा है, ये आपको ए लिख रहा है और ये आपको एक्स लिख रहा है। इनको हम जल प्रतिबिंब याद करेंगे। जल प्रतिबिंब किधर होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है, जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ होता है। अगर वही दर्पण पूछेगा तो दर्पण आपको इधर याद करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको जल प्रतिबिंब पूछा है तो जल प्रतिबिंब किधर हो गया, नीचे की तरफ। अगर एक को अगर हम जल में देखेंगे ऐसे दिखेगा, ठीक है, और डी को तो उसी प्रकार से दिखेगा ना, ठीक है, ए को देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा और इसको भी देखेंगे तो इसी प्रकार से दिख जाएगा। देखिए ये आपको क्या होगा, जल, ठीक है ना, ये जल छवि हो गया, ठीक है ना, जल छवि। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए ये आपको वास्तविक आकृति था, इसी आकृति को हम जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे इस तरह के दिख जाएगा। इस तरह का आकृति देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में तो दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है और दिख रहा है, और देखिए ए में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये उल्टा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए बी में देखिए, बी हाँ, इसमें देखिए, इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है, ठीक है, यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर यानी समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिससे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बोल रहा है ना कि दो स्थान को परस्पर बदल देने पर ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा दो संख्या को आपस में बदलते हैं जो समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए को रखेंगे पहले, ठीक है, ऑप्शन ए को रखिए। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2 और 4 दिया है, यानी 2 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 2 रखते हैं। जिससे यहाँ पर क्या रखते हैं, 4 रखेंगे और 2 की जगह पर ये रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 4 गुना 10, भाटा में कितना दिख रहा है, 8 को करेंगे, ठीक है ना, ये 18 नहीं होगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर माइनस 2 दिख रहे हैं, बराबर 9 हो जाना है। अब देखिए 4 दूनी के 8 आ गया, ठीक है ना, और 2 5 10 आ गया, ठीक है, एक कट गया तो कितना गया, 6 5 11। तो देखिए एक बार जोड़ते हैं, 5 + 6 - 2 बराबर 9 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 9 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो 6 5 कितना आ गया, 11 - 2 बराबर 9। देखिए तो 11 में से 2 घटाएंगे 9 और बराबर में भी आपको 9। ये समीकरण क्या हो गया, ये संतुलित हो गया, ठीक है ना, या संतुष्ट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, संतुष्ट, ये क्या होगा, संतुष्ट हो गया। तो समीकरण किससे संतुष्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, कथन को देखते हैं, कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ बाघ चूहे हैं, जो कुछ बाघ है ना वो चूहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर बाघ को रखते हैं, ठीक है ना, ये बाघ हो गया। कुछ बाघ क्या दिख रहे हैं, चूहे हैं, तो कुछ बाघ को यहाँ पर चूहे में रखते हैं, ठीक है, ये
चूहे हो गया। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि सभी चूहे हाथी हैं। सभी जो चूहा है ना वो क्या है, हाथी है, इसको हाथी में रखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सभी बाघ बिल्लियाँ हैं, लेकिन सभी जो बाघ है ना वो बिल्लियाँ है, तो यहाँ पर बिल्लियाँ को रख लेंगे। ठीक है, ये बिलिया हो गया है। ये कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर एग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है कि पहला में बोला है कि कुछ बिलिया हाथी हैं, तो कुछ बिलिया क्या है, हाथी है, ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, कुछ बिलिया हाथी आपको दिख रही है। देखिए ये क्या दिख रहा है, ये बिलिया दिख रही है, कुछ बिलिया क्या दिख रही है, हाथी दिख रही है, ये सही बोल रहा है। आगे दूसरा में बोल रहा है कि कुछ हाथी बाघ हैं, तो कुछ हाथी भी क्या दिख रहे हैं, ये बाघ है, कुछ हाथी भी क्या है, बाघ है, ये भी सही बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है कि कुछ बिलिया चूहे हैं, तो कुछ बिलिया है, तो यहाँ पर सभी देखिए ये बिलिया हो गया और ये चूहा हो गया, कुछ बिलिया चूहा है, ये भी सही है, यानी तीनों आपको सही दिख रहे हैं। 1 2 3 यानी तीनों आपको सही बोल रहा है। जब तीनों सही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पर निष्कर्ष 1 और 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर से यानी 21,950 पर साधारण ब्याज के तहत यानी मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए से इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कि 7 वर्ष के लिए और 27% और 21,950 रुपया के साधारण ब्याज के तहत वो मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मिश्रधन निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना होगा, यानी या देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एस आई रखते हैं यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, यहाँ पर पी होता है यानी मूलधन, ठीक है ना, गुने आर होता है दर और गुने समय और बाटा में 100 रखते हैं। ठीक है ना, ये 100 हो गया। अब इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। जैसे देखिए मूलधन कितना दिए, 21,950 रुपया, ठीक है, गुने दर कितना दिए, आर का मान कितना दिए, तो आर के मान यहाँ पर 27% दिए, ठीक है, 27 हो गया। फिर गुने समय कितना दिए, तो 7 वर्षों के लिए तो 7 रख लेंगे, फिर बाटा में 100 को रख लेते हैं, ठीक है, 100 हो गया। अब देखिए अब इनको क्या करते हैं, गुना करेंगे, इन सबको आपस में गुना करेंगे। जब सबको आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, एक आपको 50, 21, हाँ यहाँ पर आपको छूट रहा है 2195 के यहाँ पर एक 5 है ना, ये 0 दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको एक 0 दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, एक यानी 21,950 है ना, एक 0 से एक 0 काट लेंगे तो बचेगा कितना है, यानी 2195, 27 और 7 इन सबको आपस में गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41, ठीक है ना, 4 8 और डबल 5, ठीक है, और इनको क्या करना है, हमको 10 से भाग करना है। जब 10 से भाग करना है तो एक पॉइंट छोड़कर यानी एक को अक्षर को छोड़कर पॉइंट डाल लेंगे, कितना गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना गया, इनको भाग करने के बाद में कितना गया, एक पॉइंट अगर यहाँ पर डाल देंगे, देखिए 41, ठीक है ना, ये 4 8 5.5 आ गया, ठीक है, इतना गया, ये क्या गया, साधारण ब्याज आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर आपको साधारण ब्याज आएगा। जब साधारण ब्याज के मान कितना गया, आपको इतना दिख रही है, ठीक है, तब आपको ज्ञात करना क्या है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, देखिए मिश्रधन, ठीक है ना, मिश्रधन बराबर क्या होता है कि मूलधन, ठीक है ना, मूलधन प्लस यहाँ पर ब्याज होता है, ठीक है ना, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना दिए, तो मूलधन आपको 21,000, ओ यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 21,950 दिए मूलधन, ठीक है ना, अब ब्याज कितना आ गया, 41,000, ठीक है, 48.5 आ गया। इन सबको हम जोड़ लेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, 63 आ गया, ठीक है ना, 63,435.5 आ गया, ठीक है, इतना रुपया आ जाएगा। तो आपसे वही बोला है कि देखिए मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन यहाँ पर मिश्रधन बराबर क्या होता है, देखिए सबसे पहले ब्याज निकाल दिए, आपको ब्याज आ गया, फिर यहाँ पर मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मिश्रधन और मूलधन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 63,435 आ गया, ठीक है ना, आपको इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया, 63,435, ठीक है, 0.5, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए किस साधारण ब्याज की दर से देखिए 27 यानी 4750 की राशि पर 5 वर्षों में यानी 950 ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए ये बोल रहा है ना कि किसी साधारण ब्याज, बोल रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से, यानी किस साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, इतना रुपया को 5% यानी 5 वर्षों में इतना रुपया ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यानी इसका मतलब कि दर पूछा है, दर पूछने के लिए सबसे पहले साधारण ब्याज को निकालते हैं, ठीक है, ये साधारण
ब्याज हो गया, ठीक है ना, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये मूलधन होता है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, ठीक है। ये समय हो गया ना, यहाँ पर आपको ये समय दिख रहा है और बाटा में क्या होता है 100 होता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, साधारण ब्याज को ज्ञात करना है। जब साधारण ब्याज कितना दिए 950 दिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए साधारण ब्याज 950 दिए बराबर मूलधन कितना दिए तो 4750 दिए, ठीक है। और गुने दर कितना दिए, दर तो निकालना है, समय कितना दिए 5 वर्षों में, और बटा में 100 कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट लिए, अगर इनको भी काटना होगा नहीं, यहाँ पर पहले मत काटिए, यहाँ पर आपको तिरछा तिरछी पहले गुना कर लेते हैं, चाहे काट भी लेंगे थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन पहले गुना ही कर लेते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं 950, ठीक है, और गुने 100 यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 4750, फिर यहाँ पर गुने दर दिख रहा है, फिर गुने 5 दिख रहा है। अब देखिए इनको आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है ना, इनको आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 यानी 3 जीरो, ठीक है। फिर बराबर इन सबको गुना कर लेंगे, इन सबको गुना करेंगे तो कितना गया 23,750 आ गया, ठीक है। और बराबर में कितना दिख रहा है दर दिख रहा है। अब इनको क्या करेंगे आपस में भाग कर लेंगे, इन दोनों को आपस में भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना गया तो दर बराबर आ गया, ठीक है। दर बराबर कितना गया यानी 4% आ गया, ठीक है ना, 4%। तो आपसे वही बोला है, ठीक है, आपसे वही बोला है कि यहाँ पर आपको दर यानी किस साधारण ब्याज की दर से यानी इतने रुपए और इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज यानी 950 हो जाता है, तो यहाँ पर आपको 4%। तो 4% की देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए ये एक कार्य को यानी 1170 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 23-40 दिनों में समाप्त करता है। तो एक यानी एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ए ना, एक किसी काम को यहाँ पर 1170 दिनों में करता है, बी उसी काम को अगर कितना दिन में 2370 दिन 40 दिन में काम करता है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, वो कितने दिन में काम करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक बटा कितना दिए 1170 दिया है, ठीक है, और प्लस में भी कितना दिए एक बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर 2340 दिया है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में कितना देगा, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। देखिए 1170 और 2340 इनको एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया यानी 2340 आ जाएगा, ठीक है। और कितना क्या है 1170 में यहाँ पर 2 मर्द में, फिर यहाँ पर आपको प्लस 1 मर्द में आ गया, ठीक है, 2 1 3 आ गया, 3 बटा में कितना आ गया 2340 आ गया, ठीक है, 2340 आ गया। अब इनको क्या करते हैं भाग करेंगे, जब इनको भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटा में 780 आ गया, 1 बटा में 780। तो जब 1 बटा में 780 आ गया तो लगा समय कितना है, देखिए यानी लगा समय, ठीक है, लगा समय कितना है तो यहाँ पर 780 दिन, ठीक है ना, 780 दिन। अगर वो दोनों दिन मिल जाएंगे ना तो 780 दिन में समाप्त यानी काम को पूरा कर लेंगे। तो 780 दिन देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।